नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दो एनर्जी सेक्टर स्टॉक के बीच कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बेटर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर हम दोस्तों स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी की प्रोफाइल से। बेसिकली जो एनर्जी सेक्टर है उसमें भी बहुत ढेर सारे काम होते हैं, तो एनर्जी सेक्टर में किस एरिया में एक्चुअली काम करते हैं वो चीज़ हम लोग सबसे पहले देखते हैं। आइए JSW का देखते हैं। तो JSW एनर्जी का अगर आप देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे जो पिक्चर आपको देखने को मिल रही है ये बेसिकली थर्मल पावर प्लांट की ही है। मैं आपको एक ही झटके में मैं इसको बता सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा इनका जो प्लांट है ये बेसिकली पूरा थर्मल पावर प्लांट है, ये जितने भी आप देख रहे हैं। और अगर दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड करूँ तो यहाँ पे इनका जो है एक मीन्स डैम भी, ये डैम से भी एनर्जी जो है जनरेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो इनका जो डैम है, टू नाम का इनका डैम है, द कंट्रीज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो प्लांट। तो बेसिकली जो हाइड्रो प्लांट है, जो वाटर से जो एनर्जी जनरेट की जाती है, जो डैम्स में वगैरह से जब वाटर रिलीज़ होता है और जब विंड टर्बाइंस वगैरह घूमती है, तो बेसिकली वो जो यहाँ पे ये भी काम करते हैं उस एरिया में। तो दोस्तों अब आइए कुछ फैक्ट और फिगर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वी करेंटली जनरेट 4559 मेगावाट। तो ये टोटल नंबर है गाइस, टोटल नंबर इनका है जितना ये मेगावाट जनरेट करते हैं। तो आउट ऑफ विच 3158 मेगावाट जो है इनका वो थर्मल पावर प्लांट से आता है। अब मैं बता दूं, जो थर्मल पावर प्लांट होता है आपका, ये बेसिकली फॉसिल्स और जितना भी मीन्स जो भी बर्निंग से जो जनरेट किया जाता है, जो एनर्जी बनाई जाती है वो है। और ये एक टाइप की नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है गाइस, मीन्स ये आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1391 का जो इनका मेगावाट है वो हाइड्रो पावर, मीन्स जो डैम से जो बिजली जनरेट की जाती है, इनका ऑलमोस्ट 1391 मेगावाट इनका जो है वो डैम से बिजली जो है बनाते हैं, जनरेट करते हैं बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 10 मेगावाट है वो सोलर पावर से इनका आता है। तो यहाँ पे सोलर पावर का थोड़ा सा नंबर कम है, ऑल्दो एक ठीक ठाक नंबर है। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो कंपनी है, जो JSW एनर्जी जो कंपनी है, वो सबसे ज़्यादा थर्मल पावर पे डिपेंडेंट है। तो थोड़ी सी ये मीन्स अगर यहाँ पे ये डैम पे निर्भर होते उससे ज़्यादा तब यहाँ पे कुछ अच्छी बात थी, बट यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही थर्मल पावर पे डिपेंडेंट है। ठीक ठाक है। और आइए अब टाटा पावर का देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है टाटा पावर के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे जो टाटा पावर है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला तो है यहाँ पे पावर सप्लाई। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ इनका पावर सप्लाई होता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मुंबई, दिल्ली और अजमेर में यहाँ पे इनका होता है। तो इसमें से दो जो है वो मेगा सिटीज़ हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इनका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सोलर रूफ टॉप। तो बेसिकली ये भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। और अगर आप देखेंगे तो EV चार्जर यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी टाटा मोटर्स के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं वो अपने एक मीन्स टाटा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगा कि अपने ही जो टाटा कंपनी का जो नेक्स्ट लेवल पे है उनके नीचे जो है उसको वो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे इन्होंने अच्छे तरीके से शो किया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये जो है एक जो विंड एनर्जी होती है वहाँ पे ये भी मीन्स वर्क करते हैं, वहाँ उससे भी जो है एनर्जी जनरेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ये एज ए इको फ्रेंडली जितनी भी एनर्जी सोर्सेज है उस पर ज़्यादा ये ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है ये। और अगर दोस्तों हम लोग जो है रिटर्न के मामले में अगर बात करें तो यहाँ पे टाटा पावर ने बहुत ही तगड़े रिटर्न दिए हैं। ऑलमोस्ट टाटा पावर ने ऑलमोस्ट 1011% तक के रिटर्न दिए हैं। इसने जो है ऑलमोस्ट लो की बात करें तो इसने ₹4 का लो बनाया था, हाई इसने बनाया था 159 का। और अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है 2000 में आई थी और अभी इसका जो डेटा है वो अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि ये अभी कुछ थोड़ा सा मीन्स साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है और लगातार ये क्रैश नहीं कर रहा है, बट एक तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पे लगातार ये गिरावट में था। लेकिन अभी अगर आप ये वाली स्पाइक देखेंगे, ये साइड वाली, तो यहाँ पे कुछ मीन्स एज ए बुलिशनेस आई है। अगर ये दोस्तों इस एरिया को अपने काटता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो बहुत ही अच्छे चांसेस हो सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट इसकी कैपेसिटी जो हाई इसने बनाया था उसको भी टच करने की इसकी कैपेसिटी है।
अगर दोस्तों हम लोग जो है JSW एनर्जी के बारे में डिस्कशन करें कि इसने कितना रिटर्न दिया है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने जो है ऑलमोस्ट माइनस का भी इसका रिटर्न चला है, ऑलमोस्ट 25% तक का। और ये कंपनी जो है आई थी 2010 में आई थी गाइस, 2010 में। सो अभी बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी तो नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो इसने कुछ खास अभी तक मूवमेंट नहीं दिया है, ऑलमोस्ट एक रेंज में ही ये चल रहा है। तो हालांकि अगर ये इसको रेंज को ब्रेक करता है तो एक अच्छे मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं। बट आइए अब फंडामेंटल्स चेक करते हैं। अगर दोस्तों हम लोग JSW एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका जो प्रॉफिट आप देखेंगे, ये बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, JSW का है ये। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसने 2017 में अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट हुआ था वो 0.63 करोड़ के नियर अबाउट था। और ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं दोस्तों ये थाउजेंड्स करोड़ में है, ठीक है। सो आप इसको लेके मीन्स कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सडनली डिक्लाइन आपको देखने को मिला अगले ही साल, और फिर आपको 2019 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 0.70 का इंक्रीजमेंट आया। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है और उसी के कारण यहाँ पे थोड़ा हमें जो है ऊपर नीचे वॉलेटाइल दिख रहा है, और इसका इम्पैक्ट आपको जो है इस टाइप का चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट आपको नहीं देखने को मिला है लोग अगर बात करें। और अगर आप वहीं पे रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू आपका जो है काफ़ी मीन्स ये भी एक एज ए वॉलेटाइल रहा है, ये ऊपर नीचे ये भी कर रहा है। मीन्स एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि इसका जो भी रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो इनकंसिस्टेंट है, और ये लगातार जो है एक रेंज के अंदर घूम रहा है। जो अगर आप देखिए तो ये जो है 8.48 था, फिर उसके बाद 8.67 आया, फिर 9.52 आया, फिर अगेन यहाँ पे डिक्लाइन आपको देखने को मिला। अगर दोस्तों आप जो है यहाँ टाटा पावर का आप देखिए तो टाटा पावर में 2017 में 0.90 था, फिर 2018 में 2.41 हुआ, फिर 2019 में अगेन आपको थोड़ा सा यहाँ से स्टार्टिंग हो गई डिक्लाइनमेंट की। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो 2020 में ये ऑलमोस्ट एक 1000 करोड़ का, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 1000 करोड़ में है। तो यहाँ पे बम्पर आपको गिरावट देखने को मिली। तो कहने का मतलब ये है कि जो JSW एनर्जी है और जो आपका टाटा पावर है ये प्रॉफिट के मामले में सस्टेन नहीं कर रहे हैं, दोनों के दोनों। सो अगर हम इसके केस में बात करें तो दोनों के दोनों बराबर हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट एक ही रेंज में टहल रहा है। अगर दोस्तों हम लोग टाटा पावर के P रेशियो के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये टाटा पावर का है, और बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इसका P है टाटा पावर का ये 23 पे चल रहा है। और वहीं अगर आप देखिए तो सेक्टर का P अभी इससे नीचे चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी टाटा पावर ओवर वैल्यूड कंडीशन में है, ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन पे आपको मिला है। तो अभी इसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप तो मत करिए। ऑलमोस्ट जब सेक्टर P के नीचे आ जाएगा, जब मीन्स जो सेक्टर है जितना चल रहा है, सेक्टर का P अभी 17 का चल रहा है, अगर इसका P मीन्स टाटा पावर का P अगर 17 के नीचे आता है तभी आपका एक बेहतरीन बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर हम डिविडेंड यील्ड के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे इसने जो है 1.78 का डिविडेंड दे रहा है। अगर आप वहीं सेक्टर के डिविडेंड यील्ड से कंपेरिजन करिए तो बेसिकली मैं बता दूं कि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड क्या होता है। जितने भी दोस्तों एनर्जी सेक्टर के स्टॉक हैं, अगर हम उनका जो डिविडेंड यील्ड है उसको अगर एवरेज करें तो उसका एवरेज जो है आपको 3.26 के नियर अबाउट आएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड इसकी थोड़ी सी कम आपको देखने को मिली है। हालांकि अगर ये JSW से ज़्यादा है तो ये एक बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो JSW का है यहाँ पे इसकी डिविडेंड यील्ड 1.34 की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टाटा पावर है JSW से ज़्यादा बेटर है डिविडेंड के मामले में। और अगर आप वहीं देखेंगे तो इनका जो अभी P चला है वो एक सस्ते वैल्यूएशन पे चल रहा है, मीन्स यहाँ पे एज ए बाइंग की जा सकती है अगर आप चाहें तो। अभी ये किसी भी प्रकार का ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है। अगर दोस्तों हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें टाटा पावर के बारे में, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 27,000 करोड़ के नियर अबाउट है। ऑलमोस्ट इसको आप 28,000 करोड़ मान सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो टाटा जैसी कंपनी के पास ऑलमोस्ट काफ़ी तगड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता ही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इनका डेप्थ है वो थोड़ा सा यहाँ पे निराश करने वाला है, क्योंकि 17,801 करोड़ का यहाँ पे इनका जो है डेप्थ भी है। तो एक तरीके से जो डेप्थ है ये वाला पैसा और बेसिकली ये वाला पैसा अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो आपका जो ROC निकल के आ रहा है वो 4 ही का आ रहा है। तो ये थोड़ी सी मीन्स निराश करने वाली बात है, क्योंकि इतना अमाउंट होने के बाद भी एक अच्छी
अच्छी जगह पैसे को मीन्स यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। और इसका अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेल्स में भी आपको डिक्लाइनमेंट देखने को मिला है। हालांकि सेल्स अभी माइनस में है, जिस दिन सेल्स प्लस में आएंगे उस दिन आपको प्रॉफिट में जंप देखने को मिलेगा ही। लेकिन ये जो सेल्स क्यों माइनस में है, सबसे पहला रीज़न तो यही है कि सेल्स आपकी क्यों माइनस में है, क्योंकि आप अच्छा पैसा नहीं मीन्स अच्छे से आप अपना मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो सेम सिनेरियो आपका यहाँ बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी यूटिलाइज़ अच्छे से पैसे को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं ये यहाँ पे। और अगर ईपीएस के मामले में बात करें तो यहाँ पे जो है 2 का है, ऑलमोस्ट एवरेज ही है। अगर वहीं हम लोग JSW एनर्जी के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 12,000 करोड़ का नियर अबाउट इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और डेप्थ में है 2,000 करोड़ का नियर अबाउट। और वहीं अगर आप देखें तो इनकी सेल्स तो बहुत बम्पर गिरावट में है, ठीक है, सेल्स आपको बहुत तगड़ी गिरावट में है, ऑलमोस्ट -15 में चल रही हैं। लेकिन वहीं अगर आप इनकी प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट इनका अभी भी अच्छे खासे वैल्यूएशन से उठ रहा है, 11 का है। और 11 का अगर जिस दिन ये सेल्स प्लस में आई गाइस उस दिन इनका प्रॉफिट जो है ये डबल ट्रिपल होगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो है जो सेल्स जो प्रॉफिट हो रहा है ये इस कंपनी का ज़्यादा हो रहा है। अगर आप ROC के मामले में देखिए तो ये भी बहुत अच्छा ROC नहीं है, ये बहुत अच्छा ROC नहीं है गाइस। जो 6 का है ये बहुत अच्छा ROC नहीं है। लेकिन अगर आप टाटा पावर से कंपेयर करिए तो ये एक बेटर ऑप्शन है। अगर हम दोस्तों पीयर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आप पीयर कंपैरिजन में देखेंगे कि टाटा पावर जो है वो सेकंड नंबर पे अभी यहाँ रैंक कर रहा है। क्यों रैंक कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिए, ऑलमोस्ट ह्यूज मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लोग इसको देखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए इनका 27,000 जो करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको अगर आप देखिए तो यहाँ पे डेप्थ आप इसको मत छोड़िए, क्योंकि ये जो डेप्थ है ये ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ का तो इनका डेप्थ है। डेप्थ लिए हैं मीन्स एक तरीके से कर्जा है और कर्जा हमेशा बर्डन ही रहता है, क्योंकि इनको एक इंटरेस्ट पे इनको चुकाना पड़ेगा। जितना भी पैसा लिए हैं इसको एज ए इंटरेस्ट इनको वापस करना पड़ेगा, तो एक तरीके से बर्डन है इनके ऊपर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे JSW एनर्जी जो है ये ऑलमोस्ट रैंक कर रहा है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, तो 6th पोजीशन पे ये रैंक कर रहा है ऑलमोस्ट। अगर मैं इसका जो 2,000 करोड़ का जो इनका डेप्थ है अगर मैं इसमें माइनस करूँ तो तकरीबन 10,000 करोड़ का इनका जो है खुद का पैसा लगा हुआ है। और एक तरीके से देखें तो 10,000 करोड़ में अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो है आपको जो यहाँ पे हाइड हो जा रहा है 1 मिनट। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे देखिए गाइस कि इसका जो ROCE है ये 60 का चल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो जो आपका ROE है वो अभी 47 का चल रहा है। और कंपनी के पास किसी भी प्रकार का डेप्थ वगैरह नहीं है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे। मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा आगे आने वाले टाइम में। अगर आप एक बेहतरीन स्टॉक ले रहे हैं और एनर्जी सेक्टर का है तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अच्छा है अभी के अकॉर्डिंगली। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा कम है बट बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का है। वहीं अगर आप देखिए तो JSW का जो अपना पैसा है वो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का है। तो एक तरीके से कहने का मतलब यही है कि बेटर है ये, अगर आप इसके साथ जा रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि हम लोग अभी इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जो है JSW एनर्जी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अगर उसके बारे में देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोमोटर्स के पास 74% की है, पब्लिक के पास 12% की है और DII जो है 6.89% की होल्डिंग है। और वहीं FIIs की भी ऑलमोस्ट DII जितनी ही है। अगर हम प्लेज के बारे में डिस्कशन करें तो प्लेज में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लेज जो है डिक्लाइन देखने को मिलेगा। जो सितंबर का जो महीना था और फिर अगला जो दिसंबर में आया यहाँ पे आपको डिक्लाइनमेंट देखने को मिला। और अगर हम टाटा पावर के बारे में देखें तो यहाँ पे 46% तक की होल्डिंग है, DII के पास 24 की है जो कि एक अच्छी है। और वहीं अगर प्लस के बारे में बात करें तो यहाँ पे मीन्स फ्लैट रहा है 2 महीने से, और पिछले जून से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइनमेंट हुआ है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो टाटा पावर का ज़्यादा बेटर है और एज़ कम्पेयर टू वो JSW के हिसाब से अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो सीजन में। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है जो JSW है वो कुछ मायनों में ज़्यादा अच्छा है, वहीं अगर टाटा पावर देखें तो कुछ चीज़ों में ये ज़्यादा बेटर है। तो अगर हम ओवरऑल अगर कंपेयर करें तो इसको अगर मैं आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा तो इसको 10 में से ऑलमोस्ट जो है इसको मैं ऑलमोस्ट 7 के नियर अबाउट दूंगा। और वहीं टाटा
पावर के बारे में अगर हम बात करें तो इसको जो है ऑलमोस्ट मैं 10 में से 6 ही पॉइंट दूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ लैगिंग चीज़ें हैं इसमें। इनके पास डेप्थ तो ह्यूज है और जो पैसा है उससे भी यूटिलाइजमेंट कुछ खास नहीं है, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं तो JSW के साथ जा सकते हैं। और अगर चाहें आप तो टाटा पावर भी बहुत बेकार नहीं है, लेकिन अगर हम इससे कंपेरिजन करें तो आपका जो है JSW एनर्जी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे वीडियो को लाइक जो करिएगा। मिलते हैं अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।